Hello everyone, once again welcome back to our channel. So those student who have filled the form of ACSIR, वो लोग काफ़ी दिनों से इस टेंशन में है कि हमने अर्ली एडमिशन भरा है, रेगुलर भरा है एंड वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिफिकेशन. ये बहुत सारे क्वायरीज़ मेरे को लगातार सब लोग भेज रहे हैं. सो आई जस्ट थॉट कि ये सारे डाउट्स क्लियर करें बिकॉज दिस इज़ द पीक टाइम कि आपको CSIR लैब्स में एडमिशन लेना है. तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टीज़मेंट का. तो जो CSIR का एकेडमी का एडवर्टीज़मेंट आया था उसके अंदर कुछ लोगों ने अगस्त 31 तक अगर फॉर्म भरा होगा सो उसमें मेंशन था लास्ट डेट फॉर अर्ली एडमिशन. आपको याद होगा एक अर्ली एडमिशन था, एक रेगुलर एडमिशन, और जो रेगुलर एडमिशन की डेट थी वो थी 30 सितंबर. सो दैट डिपेंड कि आपने फॉर्म कब फिल आउट किया है. अगर आपने 30 सितंबर तक किया है और अगस्त के बाद 31 अगस्त तक किया है तो देन यू विल कम ट्रीटेड एज एन अर्ली एडमिशन एंड आफ्टर 31 to 30 सितंबर यू विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर एडमिशन. अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है फॉर्म कहाँ भरना है, क्या है, रेगुलर कौन है, अर्ली. तो जो अर्ली एडमिशन है तो अर्ली एडमिशन देखिए किसका होगा. अर्ली एडमिशन मतलब जो रेगुलर एडमिशन का सेशन चलता है, लाइक सेशन चल रहा है सितंबर अक्टूबर का, बट जो अर्ली एडमिशन होंगे वो 3 महीने पहले होंगे. अब ये अर्ली एडमिशन का मतलब क्या है पहले आप वो समझिए. अगर किसी लैब के अंदर CSIR लैब के अंदर रिक्वायरमेंट्स आती हैं किसी प्रोजेक्ट की या किसी गाइड के अंडर में कि लाइक वी हैव 5 वैकेंट सीट्स एंड वी वांट टू फिल ऑल द सीट्स, तो ये एकेडमी को इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे लाइक वी वांट टू टेक एडमिशन एट द मोमेंट. तो वो लोग इसको अर्ली एडमिशन ट्रीट करेंगे और जितने भी एप्लीकेंट्स ने अर्ली एडमिशन वाले में फॉर्म फिल किया होगा उनको कॉल जाएगी दैट पर्टिकुलर लैब is having the requirement and if you are eligible they will shortlist you according to your eligibility and as per your profile. फिर वहाँ पे जो उनका एडमिशन प्रोसीजर है शायद वो इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू में अटैम्प्ट होंगे एंड यू हैव टू फेस फॉर द PhD एडमिशन. तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द डिमांड. अगर लैब के पास डिमांड है देन दे विल कंसिडर योर प्रोफाइल और एनीबडीज प्रोफाइल एज एन अर्ली एडमिशन. सो लैब रेज करेगा रिक्वायरमेंट तो एकेडमी कॉल करेगी स्टूडेंट फिलअप करने के लिए. ओनली डिफरेंस इज़ द 3 मंथ. और जो रेगुलर सेशन है उसमें लैब नहीं कॉल करेगी, स्टूडेंट्स ऑलरेडी फिल कर चुके हैं आप लोग सारे. सो रेगुलर एडमिशन हर साल होते हैं और हर साल होंगे. उसमें एकेडमी कॉल डायरेक्टली जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगी, ना कि जो लैब में सीट्स बची हैं उनको. तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना हुआ कि जो अर्ली एडमिशन है वो 3 महीने पहले उनके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर एडमिशन. बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है. बोथ द स्टूडेंट्स विल बी ट्रीटेड एज अ PhD, द सेम सिनेरियो एज अ रेगुलर एज एन अर्ली. तो ये तो हुआ अर्ली और लेट एडमिशन का, रेगुलर एडमिशन का डाउट क्लियर. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे लोग ये पूछ रहे थे, सर हमने एकेडमी का जो फॉर्म आया है, व्हाट इट एकेडमी ऑफ साइंस एंड इनोवेटिव रिसर्च का जो फॉर्म था वो फिल कर दिया. नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम एकेडमी. सो whether we have to fill the individual lab forms, suppose CSIR CDRI के अंदर फॉर्म निकलता है, NBRI के अंदर फॉर्म आता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन CSIR लैब्स के अंदर अगर वैकेंसी आती है, सो वेदर I have to fill that vacancy, we have to approach that lab or not. So the answer is no. You no need to approach any lab, you no need to fill any form of any individual labs. All the 53, I guess the number is 53 or around 60 CSIR labs are there. सो जितनी भी ये 53 लैब्स हैं, आप इन जो एकेडमी का आपने फॉर्म भरा है उन्हीं के थ्रू एडमिशन होंगे, ना कि आपको इंडिविजुअली अप्रोच करना है. मेजर पॉइंट इज़ दैट योर रिसर्च प्रोफाइल विल बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज CSIR लैब्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफाइल
स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल को ही प्रेफर करते हैं। तो मैं शुरू से बोलता आया हूँ, जो लोग भी अप्लाई किए हैं या वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो उससे पहले कोशिश करिए कि आपका रिसर्च प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।